फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। मैं अंकित शर्मा आज आपके सामने मोशन का लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन लेके आया हूँ। तो आइए आगे देखते हैं, सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से इसको समझेंगे सर्कुलर मोशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन कहने का क्या मतलब है? देखिए, आपने मोशन पढ़ा होगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन, लिनियर मोशन, ठीक है, पढ़ा अब तक जितना भी पढ़ा आपने वो लिनियर मोशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब जो हम आप पढ़ेंगे वो आपका एक सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन कहने का क्या मतलब कि जब भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो मोशन कर रहा है। मोशन कहाँ कर रहा है? तो मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ में आपका क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, लेकिन वो जो मोशन होगा वो एक फिक्स्ड पॉइंट के कंपेयर में होगा, ठीक है। तब उस टाइप के हम मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मोशन को आप डिफाइन कैसे करिएगा तो देखते हैं, ठीक है। तो मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोशन को डिफाइन कर सकते हैं द मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड पाथ, around a fixed point in a circular path. Circular path is known as circular motion. मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर से देखेंगे, मैंने कहा कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये इसके अराउंड चारों तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब ये चारों तरफ, या ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, इसके अराउंड कोई, जैसे आप देखते होंगे, बेस्ट एग्जाम्पल आपका है, गाँव में आप जाते होंगे तो एक आपका खूटा समझते हैं, जहाँ पे गाय या बकरी या जो भी चीजें, जो भी जानवर है उसको बांधा जाता है, ठीक है। और वो जानवर जनरली करता क्या है कि जब अगल बगल घास या कोई मैदान है तो उसके चारों तरफ वो चढ़ने की कोशिश, मतलब घास को खाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज करिए कि ये एक खूटा है, ये एक रस्सी बांधी हुई है, यहाँ पे एक गाय है, ठीक है। अब ये गाय क्या करेगा कि ये पूरे फील्ड को चढ़ने की कोशिश करेगा। तो वो जब चढ़ना शुरू करेगा तो वो कितना चढ़ेगा, कितना ग्रेजिंग करेगा? तो जितना इसका रस्सी का फैलाव होगा, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के कंपेयर में, ठीक है, कंपैरिजन में वो क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल एक दो मैं आपको बता देता हूं। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल आपका हो गया कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव करता है। तो मूव करता है तो एक ऑर्बिट पे मूव करता है, ठीक है। और वो जो ऑर्बिट है वो कर्व पाथ में है, ठीक है। तो वो एक सर्कुलर पाथ अज्यूम करते कि एक सर्कुलर पाथ ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो अर्थ के जो सन है और अर्थ है, तो सन आपका एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, अर्थ उसके कंपेयर में क्या कर रहा है? राउंड राउंड घूम रहा है, ठीक है। तो उस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। या देखिए एक पंखा, ठीक है, पंखे का एग्जांपल जनरली ऐसे एक रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है, ठीक है, जो खुद के एक्सिस पे मूव करता है। जैसे अर्थ भी अपने एक्सिस पे मूव करता है तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है। बट रोटेटरी मोशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन कहने का क्या मतलब? कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक कर्व पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। यहां पे सर्कुलर मोशन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का क्या मतलब, ध्यान से समझिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का क्या मतलब? देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। मैंने इतना बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते, मिनिमाइज, ठीक है। तो देखिए, एक मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक सर्कुलर पाथ मैंने बनाया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। या फिर मैं सर्कुलर पाथ को भी हटा देता हूं, भी आप थोड़ा और सिंपल समझिए। मान लीजिए कि ये एक स्टोन है, ठीक है, यहां से एक मैंने रस्सी बांध रखी है, ठीक है। ये पॉइंट है जहां से मैंने इस स्टोन को बांध रखा है।
अब मैं क्या करूंगा कि इस स्टोन को मूव करवाऊंगा, ठीक है। तो जब ये स्टोन मूव करेगा तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। स्टोन जब ये मूव करेगा तो कुछ इसी तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से मूव करेगा, मान लीजिए कि मैं आपको एक स्टोन एक रो से बांधकर उसको मूव करवा रहा हूं, तो मूव करवा रहा हूं तो जनरली वो मूव करेगा कुछ इसी पार्ट में, ठीक है। जब इस पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट की कंपैरिजन ये पूरा राउंड राउंड घूम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका हो गया, एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, सर्कुलर पाथ फॉर्म किया, और इस पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन कह रहा है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म कहने का क्या मतलब कि उसकी स्पीड में कभी भी चेंजेस नहीं आएगी। एक बार फिर से, यूनिफॉर्म कहने का क्या मतलब कि उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को हमने बांध रखा है रस्सी से, रो से, और ये ऑब्जेक्ट इस पाथ में मूव कर रहा है। सर्टेनली मान लीजिए कि ये जो रो था ये टूट गया, ब्रेक कर गया, ठीक है। तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये जो स्टोन होगा वो टेंजेंशियली जाएगा। कैसे जाएगा, टेंजेंशियली। टेंजेंशियली कहने का क्या मतलब, ठीक 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री मतलब यहां से यहां की जो एंगल होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री एंगल होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये स्टोन है, जैसे आप कोई भी चीज को घुमा के फेंकते हैं, ठीक है, जब आप राउंड 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 मूव करवाते हैं, ठीक है, और वो टूटता है, तो टूटने के बाद क्या होता है, एकदम सीधा स्ट्रेट जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये जनरली क्या होगा कि टूटेगा जब, तो ये एकदम स्ट्रेट पाथ मूव करेगा। क्या करेगा, स्ट्रेट पाथ मूव करेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्पीड से अपना चलता जाएगा, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि जब किसी सर्कुलर मोशन को आप कब कैसे डिफाइन करिएगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ही हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसा क्यों कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, ठीक है, या एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, देखते हैं। जनरली देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये भी है, एक्सेलरेटेड कहने का क्या मतलब, या चेंज इन वेलोसिटी कहने का क्या मतलब, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी घटेगी वो बात सही है, लेकिन उसके डायरेक्शन भी अगर वेरी है, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन वेरी कर रहा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। क्यों, जैसे देखिए, मैंने बोला था कि ये स्टोन था, ये स्टोन क्या होगा, अगर हम बात करें उस रोप की, इस रस्सी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एट दैट पॉइंट रस्सी यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, सर्टेन टाइम्स के बाद मान लीजिए उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है आपको, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का क्या मतलब कि मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही मूव करवा रहे हैं, तो हर जगह इस सर्कुलर पाथ में हर जगह आपकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। तो जब ये मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि इस ए पोजीशन पे, इस बी पोजीशन पे, इस सी पोजीशन पे, तीनों जगह जब आप एज्यूम करिएगा तो तीनों जगह क्या होगा कि जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। बट हो क्या रहा है कि ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, इसका मतलब हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जनरली क्या हो रहा है कि ये आपका बॉडी कर्व हो रहा है। होने का रीजन ये है कि इसके डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। फिर से मैंने बोला कि ये बॉडी क्या हो रही है, मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, तो ये जब जनरली ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो जब ब्रेक करता तो ये सीधा निकलता, बट हो क्या रहा है कि हर पॉइंट पे ये अपने पाथ को क्या कर रहा है,
चेंज कर रहा है, मतलब हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी मतलब वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। और जब वेलोसिटी में चेंजेस आएगा तो क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो कैसे वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, क्लियर हो गया? पक्का नहीं हुआ होगा कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास जब लूं तो इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, ऐसे उम्मीद था क्लियर हो गई होगी। चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब, वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्पीड ही वेरी करेगा। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी अपना एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में कब अब हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो आपका एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। रीजन पूछा व्हाई, तो एक वर्ड एक सेंटेंस में हम खत्म करेंगे, बिकॉज इट्स स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, आपका डायरेक्शन क्या होता है, लगातार चेंज करता है। दैट्स व्हाई वी हैव टेल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अभी तक के जितने भी चीज पढ़े, जैसे मैंने बोल रखा है कि जैसे आपने लीनियर मोशन पढ़ा एक पार्ट में, आज हम सर्कुलर मोशन पढ़ लिए। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंसेस आज देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो आइए अब हम लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन का डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो लीनियर मोशन कहने का मतलब कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो कैसे मूव करेगा, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। सर्कुलर मोशन में क्या होता था, एन ऑब्जेक्ट मूव्स या मोशन इन अ सर्कुलर पाथ विद अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका एक पॉइंट के अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, यही चीजें होती थी। ठीक है, द बॉडी मूव्स या एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, यहां अराउंड कर लीजिए इसको, अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ आपका मूव करता था। ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है, या फिर इसको आप इसका डिफाइन बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट जो चीजें हैं, ठीक है, लीनियर मोशन कहने का मतलब, लीनियर आप पढ़े हुए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर का मतलब सीधा एक ही बात होती है। लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक एक्स की वैल्यू, एक कोई टर्म वेरिएबल्स होता था, उसी तरीके से उसको बस मैं लिंक कर रहा हूं। लीनियर का मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, जैसे मैं एक स्ट्रेट पाथ में एकदम सीधा चलूंगा, तो जब चलूंगा तो मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं। तो लीनियर मोशन में डायरेक्शन विल नॉट चेंज। ठीक है, डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, बट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है, हमने अभी देखा था कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, उसके बावजूद उसके डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चेंजेस होता है, और डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चेंजेस आने की वजह से ही वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है, मतलब उसका एक पाथ कर्व बनता है। ठीक है, तो डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज, डायरेक्शन कैन चेंज्ड। ठीक, डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। ठीक है, आपका हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, चेंज होती थी। तीसरी और आखिरी बात, ठीक है, पहली बात एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, दूसरी बात एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, दूसरी बात डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज इन लीनियर मोशन, और डायरेक्शन विल बी चेंज इन सर्कुलर मोशन। ये तीन चीजें आपकी होती थी। ठीक है, अब देखिए, इफ an object moves, if an object moves with constant speed, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन देयर इज
नो एक्सेलरेशन, यहां पे आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। बट यहां पे आपका कांस्टेंट स्पीड से मूव भी करेगा और एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आपका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट moves with constant speed but directions is changes continuously, that's why लिखने की हमें जरूरत नहीं है, मैं इसको और थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। डायरेक्शन इज चेंजेस, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। इसमें आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो आई होप आप दोनों समझ गए होंगे। एक छोटा सा और पार्ट है, थोड़ा सा एकदम देख लेते हैं, या फिर हाँ बता ही देता हूं, देख लीजिएगा, इसको रफ कर देता हूं। देखिए, जब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर पाथ में मूव किया, ठीक है। मुझे वेलोसिटी, किसी की स्पीड बतानी है कि उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है, या वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। देखिए, इसमें बहुत सारे टर्म अभी नहीं पढ़ने, आपको थोड़े से और हायर स्टडीज में आपको पढ़ने, क्लास 11th में पढ़ने, ठीक है। अगर मैं पूछी यहाँ पे बताइए स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम ही होगा। किसी भी स्पीड, मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड बतानी है, तो स्पीड बताने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 2πr, क्योंकि एक सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस 2πr डिवाइडेड बाय t, तो दैट्स इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो आई होप आप ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज आपका मोशन खत्म हुआ, कोशिश करूंगा कि एक क्लास और न्यूमेरिकल्स का करवा के आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।